नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? नया साल आने वाला है, आज अंतिम दिन है 2020 का और बहुत लोग चाहते होंगे 2020 जितनी जल्दी खत्म हो जाए। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे 2020 खत्म हो जाए, नया साल आ जाए जल्दी से और अपना टाइम सही चलने लगे, क्योंकि अपना टाइम आएगा ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन 2020 ने ऐसे दिन दिखाए है ना, इतना परेशान किया 2020 ने, ऐसे घटनाएं हुई हैं, खास करके कोरोना काल में। लॉकडाउन, घर में बंद रहो, कुछ कर नहीं सकते, कुछ नया नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेजेस सब बंद, अभी तक बंद है यार। मतलब क्या कहूँ, वाट लग गई है लोगों की, वाट लग गई है, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया था यार। तो मैं तो हमेशा से यही सोच रहा था कि कितनी जल्दी 2020 खत्म हो जाए और 2021 में हम लोग प्रवेश करें। तो 2020 में जो भी हुआ, बीपीएससी का लास्ट में एग्जाम हुआ, हो सकता है किसी का अच्छा गया हो, किसी का खराब गया हो, तो सबके लिए मैं इसमें बात करने वाला हूँ। यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, हमारा तो काम यही है, पीसीएस के लिए हम इस चैनल पर डेडिकेशन के साथ बात करते हैं और आगे भी यही करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन तरीका क्या होगा? हमेशा नया होगा। 2021 नया साल, नया तरीका, नई स्ट्रेटजीज क्यों, यह भी मैं बताऊंगा बीपीएससी का उदाहरण देते हुए, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि हमारा जो चैनल है वो कौन से नए फीचर्स के साथ आपके सामने 2021 में आने जा रहा है। और हमने क्या किया है? नाम भी बदल दिया है। हमारा नाम जो था अध्ययन इंफोटेनमेंट, बहुत बड़ा हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने कहा यार अध्ययन का तो स्पेलिंग टाइप करने में दिक्कत हो जाता है, फिर उसके बाद भी इंफोटेनमेंट है तो बड़ा दिक्कत हो रहा है ना। बहुत जगह मैंने देखा, पढ़ा कि नाम जो होना चाहिए वो हैंडी होना चाहिए, कैची होना चाहिए। फिर एडुकेयर मुझे समझ में आया, एडुकेयर मैंने डाल दिया। लेकिन एडुकेयर नाम का ना बहुत सारा चैनल है यूट्यूब पर, आप एडुकेयर सर्च करोगे ना तो मेरा चैनल पता नहीं कहाँ चला जाएगा और बड़े चैनल जो है वो ऊपर आ जाते थे। फिर मैंने सोचा यार ये नाम कुछ ठीक नहीं है, डोमेन नेम भी इससे अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मार्कशीट, बहुत एनालिसिस रिसर्च करने के बाद मार्कशीट नाम रखा। मार्कशीट नाम का कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पर और इस नेम का डोमेन नेम भी अवेलेबल हो जाएगा मेरे पास। तो भविष्य में जब वेबसाइट बनेगी अपनी, जब बुक्स वगैरह आएंगे, जब पब्लिशिंग होगी, तो मार्कशीट नाम से कोई नहीं है, ठीक है। तो ये एक यूनिक नाम लगा और आज से हमारे चैनल का यही नाम होगा 2021 में, मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते किस लिए? कोई भी एग्जाम दो, पढ़ाई करो, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जितनी भी पढ़ाई करो, सब में क्या इंपॉर्टेंट होता है? मार्कशीट। क्यों? क्योंकि हमारा रिजल्ट कौन दिखाता है? मार्कशीट दिखाता है। हमें क्या ग्रेड आया, कितने नंबर किस सब्जेक्ट में मिले, उससे के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, किस में ज्यादा नंबर आ रहा है, उस पर कितना ध्यान दिया जाए, कौन सा कमजोर सब्जेक्ट है उस पर कितना ध्यान दिया जाए, है ना। तो ये स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं अपना मार्कशीट देख करके। जब हम लोग कोई एग्जाम देते हैं, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आईएएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, हम लोग क्या देखते हैं? मार्कशीट देखते हैं। अगर अच्छा गया तो भी मार्कशीट देखते हैं, अगर खराब गया तो भी मार्क्स जरूर देखते हैं कि भैया कट ऑफ से कितना कम रह गया या फिर कट ऑफ से कितना ज्यादा हुआ, कितने परसेंटेज मुझे मार्क्स आए, कितने लोगों से मैं आगे हूं, यह सब हम लोग देखते हैं मार्कशीट के जरिए, है ना। तो मार्कशीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाम याद रख लीजिए, मार्कशीट। सबसे पहले तो नाम याद रखना जरूरी है, ओके। और मार्कशीट टाइप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा चैनल आएगा, इसलिए घबराने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 2021 में हमारे चैनल के क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कह दूं, 2020 में जो भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सब भूल जाइए। आप समझ लीजिए कि 2020 नाम का चैप्टर आपने अपनी जिंदगी से पकड़ के फाड़ दिया है, फाड़ के फेंक दिया है, ठीक है। और 2021 के लिए तैयार हो जाइए। कहा भी गया है ना, बीती ताही विसारिये, बीत गई सो बात गई, अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके प्याले टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, है ना। किसी बहुत बड़े कवि ने लिखा है और बहुत सही लिखा है। जो पीछे का हो चुका उसको भूल जाइए। 2020 में जो भी हुआ वो सब भूल जाइए। वो लॉकडाउन भूल जाइए, वो तकलीफें भूल जाइए, वो परेशानियां भूल जाइए, वो कॉलेज स्कूल सब बंद रहे वो भूल जाइए। नई जिंदगी शुरू होने वाली है, नया इंडिया है, बहुत तेजी से प्रोग्रेस करने वाला है इंडिया अपना। लॉकडाउन खुल चुका है और आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। 4 तारीख से आपका स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सब खुल जाएगा, है ना। तो एकदम नई स्ट्रेटजी के साथ, नई उम्मीदों के साथ नई पहल कीजिए और नई स्ट्रेटजी क्यों जरूरी है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और मैं चंद्रवर्धन एक बार स्वागत करता हूं आपका मार्कशीट में। ओके, चलिए गेट रेडी। देखिए 2 दिन जो है
हम लोग जीएस का ही वीडियो बनाएंगे। जैसे मैं पहले बनाता आ रहा था, अब मैंने प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री टोटल खत्म कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने पॉलिटी भी जो है लगभग खत्म कर दिया था, 60% सिलेबस आपका पॉलिटी का भी खत्म है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से वीडियोस दिया करता था। तो जीएस के जो वीडियोज हैं वो सप्ताह में 2 वीडियो आएंगे, ठीक है, और वो अनवरत जारी रहेंगे। 2 वीडियो 2 सब्जेक्ट के, ठीक है। पहले मैं क्या करता था, एक सब्जेक्ट पूरा लेकर के चलता था, वो खत्म हो जाता था, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाता था। इस बार क्या होगा, सप्ताह में एक सब्जेक्ट का एक वीडियो आएगा, 2 सब्जेक्ट के 2 वीडियो जाएंगे जीएस के, ठीक है। जिस प्रकार से पहले देता था उसी प्रकार से, ठीक। और उसके थ्रू जो है हम लोग जुलाई अगस्त तक जो है सिलेबस खत्म करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बीपीएससी का अगला एग्जाम कब है, अक्टूबर में है, 2021 में, ठीक है। यूपीपीएससी भी जो है वो उसी आसपास में होने वाला है, ठीक। पहले भी हो जाता है तो हम लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म रहेगा, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। तो जुलाई अगस्त तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, यह हमें पूरी कोशिश करनी है, ठीक। उसके बाद 2 जीएस के वीडियो जाएंगे, उसके बाद मैं डिटेल बाद में बताऊंगा, रूटीन क्या है वो भी बताऊंगा। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो वीकली चलता था, वीकली जो प्रोग्राम चलता था हमारा करंट अफेयर्स का, वो अनवरत जारी रहेगा। सप्ताह में एक वीडियो वीकली करंट अफेयर्स के जरूर आएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर भी मैंने स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल दी है। इस बार जो बीपीएससी का क्वेश्चन देखा हूं या फिर यूपीपीएससी का क्वेश्चन देखा हूं, ठीक है, उसमें जो है बीपीएससी जिस प्रकार से मैं दे रहा हूं ना, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा विश्लेषण हो जाता है, कुछ टॉपिक जो होते हैं उनका कम विश्लेषण हो पाता है, वन लाइनर्स का सेगमेंट अलग होता है, तो उस प्रकार से नहीं करूंगा। अब केवल और केवल एक ही सेगमेंट होगा, जो टॉपिक्स होंगे उसके 4-5 पॉइंट जो है उसमें डील किया जाएगा। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको थोड़ा डिटेल में डील किया जाएगा, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना किस लिए जरूरी है यह भी मैं बताऊंगा, बीपीएससी का इस बार का जो क्वेश्चन है उसके एनालिसिस के जरिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, तो इस बार मैं 2 नया चीज लाया हूं, एक होगा आपका 5 मिनट सीरीज और एक होगा 10 मिनट सीरीज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट सीरीज और 10 मिनट सीरीज में क्या करेंगे हम लोग, 5 मिनट सीरीज में ट्रेंडिंग टॉपिक्स उस प्लेलिस्ट का नाम होगा, और उसमें जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होंगे, जैसे अभी किसान आंदोलन ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, इससे पहले आपका अटल टनल ट्रेंडिंग टॉपिक था। जो भी चीजें सप्ताह में न्यूज में रही हैं, या फिर जो भी पॉइंट न्यूज में रहा है, अक्सर न्यूज में रहा है, जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस टॉपिक पर 5 मिनट का वीडियो पूरा एनालिसिस के साथ बनाया जाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट सीरीज में क्या किया जाएगा, जीएस का कोई टॉपिक उठाया जाएगा, जीएस या फिर इसमें भी करंट अफेयर्स हो सकता है, जीएस या फिर करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक उठाया जाएगा और 10 मिनट में उस टॉपिक को डील किया जाएगा। मान लिया अब इसमें टॉपिक्स कैसे होंगे, मान लिया उठा लिया मैंने भारत के टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, भारत के टाइगर रिजर्व्स मैप बना दिया, मैप पर आपको टोटल जितने भी टाइगर रिजर्व्स है उनके बारे में 10 मिनट में बता दिया। उसी प्रकार से कौन सा विश्व का जितना भी है, कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसका पूरा का पूरा डिटेल बता दिया, है ना। इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। इस साल मान लिया कि साल का अंत है, इस साल कौन कौन से चक्रवात पूरी दुनिया भर में आए और किस किस देश में आए, ठीक है, उनकी तीव्रता क्या थी, ये सारा चीज, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है टॉपिक्स उठाएंगे और उसको डील करेंगे 10 मिनट्स में। तो 5 मिनट टॉपिक्स और 10 मिनट टॉपिक्स, ये हमारा एक नया फीचर होगा। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, सप्ताह में 2 टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज जो होगा वो 25 क्वेश्चंस का होगा, वो होगा आपका जीएस का, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, प्राचीन भारत का इतिहास पहले पढ़ा चुका हूं, आपका राज व्यवस्था पहले पढ़ा चुका हूं, पॉलिटी पहले पढ़ा चुका हूं, तो उससे आपको 25 क्वेश्चन सप्ताह में दिए जाएंगे, ठीक है। किसी एक दिन वो मैं बताऊंगा कब दिया जाएगा, रूटीन में आपको लिखवा दूंगा। तो 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पहले आप आंसर देंगे और उसके बाद फिर उसका आंसर आपको कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा 1 घंटे के बाद, ठीक है। तो वो लाइव होगा, कहने का मतलब है कि समय पर आपको बुलाया जाएगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा और उसी टाइम पर वो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है लाइव भी मैं ले लूं, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस का एक सेशन चलेगा,
जीएस का और एक सेशन चलेगा आपका 25 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का। जो सप्ताह का करंट अफेयर जितना भी होगा उसमें से 25 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके और तब आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ होने वाला है। जो प्रीवियस वीडियोज होंगे उनका आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको टॉपिक भी बता दिया जाएगा कि इस सप्ताह में इस टॉपिक से आपको 25 क्वेश्चन दिए जाने वाले हैं। तो आप पहले से वीडियो देख करके पढ़ाई करके अपना तैयार रहेंगे उसके लिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी जो है आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, प्रैक्टिस होते रहना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम जब आता है उस टाइम में हम लोग जनवरी से उठाते हैं और एग्जाम से 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो उस समय जो है ना दिमाग में इधर उधर की बातें आते रहती है। तो लगातार आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना जरूरी है और इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रश्नों की प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काम हम लोग करने वाले हैं, ये हमारे कुछ नए फीचर्स होंगे, ठीक है। तो आइए अब डिटेल में इनको जानते हैं। सबसे पहले लेकिन कर लेते हैं बीपीएससी का विश्लेषण, क्यों आखिर ऐसा करना पड़ा है उससे पता चलेगा, ठीक है। जैसे बीपीएससी का इस बार देख रहे हैं आप, ट्रेंड बदला है। ट्रेंड क्या बदला है? ट्रेडिशनल क्वेश्चंस तो थे, नो डाउट ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे जो हमेशा से आते रहे हैं, उस तरह के कुछ आसान क्वेश्चन थे। लेकिन जो आसान क्वेश्चन हैं वो तो सबने बनाया होगा, है ना। जो आसान क्वेश्चन थे वो तो सबने बनाया होगा। अब पूछ दिया मतलब कि जयप्रकाश नारायण की उपाधि, तो कौन नहीं बताएगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, है ना। कौन नहीं बताएगा कि बिहार से आपका 1857 की क्रांति में कौन शामिल हुए थे, बिल्कुल बताएंगे, वीर कुंवर सिंह, बच्चा बच्चा जानता है ना। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा, गांधी जी ने किस कॉलेज से पढ़ाई की थी। अब यहां पर कंफ्यूजन हो गया, अहमदाबाद से की थी या भावनगर से की थी। यहां पर क्या जरूरी है, यहां पर आप न्यूज सुनना जरूरी है। अगर आप न्यूज सुनते होंगे तो आपको पता होगा, आइडिया होगा कि मोदी जी जब भी गुजरात जाते हैं तो गांधी जी का जो के बारे में जरूर बताते हैं कि गांधी जी का गुजरात से क्या रिलेशन था, और वहां पर वो चर्चा जरूर करते हैं, ठीक है, भावनगर की चर्चा जरूर करते हैं। तो यदि आपने सुना होगा न्यूज तभी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हर चीज जो आप आसपास में सुनते हैं, हर चीज पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, है ना। और ये कब बनेगा? जब आपको स्ट्रेटजी पता होगी कि किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया, ठीक है। उसमें क्या है, किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। अब बताइए, आप केवल एक नाम अगर वीर कुंवर सिंह पढ़ के चले गए तो नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ से किसने किया, ठीक है, आपका फैजाबाद से किसने किया, आपका कानपुर से किसने किया नेतृत्व, सब पता होना चाहिए। किसका सक्रिय योगदान था, किसका निष्क्रिय योगदान था, हर चीज पता होनी चाहिए, तभी आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते थे, है ना। तो आपको डिटेल भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछ दिया, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था, है ना। अब एक पर्टिकुलर एक्ट के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। अब उस एक्ट के बारे में यदि आप टोटल नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप नहीं बता पाएंगे, और इसीलिए मैंने 1773 से लेकर के 1947 तक का जितना भी एक्ट है सब के बारे में हर पॉइंट विश्लेषण के साथ आपको वीडियो दिया था, ठीक है। वीडियो भले ही आप लोगों ने ज्यादा प्यार नहीं दिया उसको, लेकिन आपको देखना चाहिए, है ना। आपको डिटेल्ड पढ़ाई करनी होगी, तभी आप बीपीएससी का भी क्वेश्चन अब बना पाएंगे, है ना। नहीं तो सबसे पीछे रह जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था, कब शुरू हुआ ये पूछ चुका है, कब समाप्त हुआ ये पूछ चुका है, लेकिन कितने दिन चला, कितने दिन चला, इसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि फरवरी में कितने दिन चला और मार्च में कितने दिन चला, है ना। तो ये आपको पता होगा तभी जाकर के तो आप बना पाएंगे ना। तो इसके लिए पूरा पढ़ना और ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो थे वो देखने में आसान थे लेकिन उतना आसान भी नहीं था। अच्छा, अब बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? सबको बांकीपुर पता है, सबको बांकीपुर पता है, लेकिन बांकीपुर कहां है? पटना में है। तो ऑप्शन में क्या दिया? पटना दिया, बांकीपुर नहीं दिया। तो बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज्ड हुए होंगे, ठीक है। अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत सारे लोगों ने यूनुस खान को देखा होगा कि यूनुस खान है या नहीं है, और ई में लगा दिया होगा। लेकिन मैंने जैसा बताया था कि यूनुस खान जो थे बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपको बनाने थे, और ये सब क्वेश्चन आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक जोड़ी लगाने के लिए बताया गया था कि कौन सी जोड़ी सही है। ठीक है, अब उसमें दे दिया विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। अब आपको पता नहीं होगा कि विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, तो आप कैसे बनाएंगे? द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो आपको यदि पता नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे आप? उसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वो इंडिया हाउस के संस्थापक थे, लेकिन यहां पर ट्रिक क्या दे दिया? पेरिस में इंडिया हाउस तो था ही नहीं, इंडिया हाउस तो लंदन में था। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप कैसे बनाएंगे ये आंसर, है ना। आपको लगेगा कि भाई इंडिया हाउस तो है ही, श्यामजी कृष्ण वर्मा है ही, तो भैया दो सही हो गया, चित्तरंजन दास भी देशबंधु कहलाते थे, तो आप ई मार के आ जाएंगे, है ना। तो यहां पर जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, अपने आप को रिकॉल करने की जरूरत है, और डिटेल्ड में पढ़ाई करने की जरूरत है। डिटेल में पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे कुछ और जो है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में कितना जमीन दिया जाता था? 3/20 है, 3/25 है, इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो वैसे मैंने अपने नोट्स में 3/20 लिख दिया था, लेकिन 3 कठिया पद्धति है। अब आप देखेंगे, अगर आप गांव में रहते हैं तो 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है। ठीक है, और उसमें 3 कठिया नाम ही है, मतलब कि 3 कट्ठा में आपका उपजाया जा रहा है नील। ठीक है, उपजाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए 3/20 होगा कि नहीं होगा? 3/20 होगा ही होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो इसीलिए कहता हूं हर चीज पर जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप बना पाएंगे, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन था। अब देखिए, आप यदि हम लोग आते हैं साइंस में आते हैं, तो साइंस में भी आप देखे होंगे क्वेश्चन थोड़ा टफ था। क्वेश्चन का लेवल जो था वो 12th लेवल तक ले गया था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो नीट में पूछे जाते हैं, मेडिकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, AI-EEE में पूछे जाते हैं। जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, है ना। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया, तो आपको भी क्या करना होगा? अपना स्टैंडर्ड पढ़ाई का बढ़ाना होगा, अपनी रणनीति क्या करनी होगी? बदलनी होगी। इसी प्रकार का आपका UPPSC का भी क्वेश्चन था, इसी प्रकार का। तो आपको दिमाग लगा के बनाना था, है ना। अब देखिए, उसने पूछ दिया कि बिहार चुनाव की उद्घोषणा जो प्रेस नोट रिलीज किया था चुनाव आयोग ने कब किया था? अब यहां पर ये क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछना चाहिए था, एग्जैक्ट डेट कौन याद रखता है, लेकिन यदि आप न्यूज से अपडेटेड हो तो आप बना सकते थे, 25 सितंबर बना सकते थे। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी तरह का पूछा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, अब कब पारित हुआ? अब उसमें दे दिया 18/1/2018 का डेट दे दिया, 1/2020 का डेट दे दिया। तो ये दोनों तो आपको पता है कि नहीं होगा, हुआ तो था 2019 में, इतना सबको याद होगा। लेकिन उसमें भी क्या किया? अक्टूबर का डेट दे दिया और एक डेट दे दिया आपका दिसंबर का। अब यहां पर दिमाग लगाना था। यदि आप न्यूज से अपडेटेड रहते हैं, यदि आपको इंटरेस्ट है न्यूज में, तो आपको पता होना चाहिए कि फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे। ठीक है, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, और उस समय शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, उसी समय दिल्ली में दंगा चल रहा था। ठीक है, और शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ था वो कितने महीने चला था? 2 महीने चला था, और एक्ट जैसे ही पारित हुआ था वैसे ही जो है आंदोलन शुरू हो गया था। मतलब कि फरवरी से 2 महीने पहले एक्ट पारित हुआ होगा, है ना। तो फरवरी से 2 महीने पहले पारित हुआ, इसका मतलब कब पारित हुआ? दिसंबर में पारित हुआ। तो यहां पर यदि दिमाग लगाते, थोड़ा सा न्यूज से आप संपर्क में रहते, तो आप बना सकते थे, एग्जैक्ट बना सकते थे, है ना। तो इसलिए स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है, आपको न्यूज से अपडेटेड रहने की जरूरत है। जो भी चीजें आसपास में देखते हैं वो सब जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए, और पढ़ाई का भी तरीका बदलना होगा। आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पढ़ना होगा। पहले जो सोचते थे आप कि लूसेंट पढ़ के चले जाएंगे, लूसेंट साइंस पढ़ के चले जाएंगे और हो जाएगा, तो वो अब नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ना यूट्यूब पर आपका किरण का पढ़ा रहे हैं, लूसेंट का पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो वो सबसे काम नहीं चलने वाला है। आपको ऑथेंटिक किताबें पढ़नी होंगी, ऑथेंटिक नोट्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तो
मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि आपको डिटेल्ड पढ़ाई करनी चाहिए ताकि पीटी भी निकले और मेंस की भी तैयारी होती रहे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को फॉलो करते रहिए। मैं 4-4 किताबों से आपके लिए ऐसे ही मेहनत नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा वीडियो थोड़ा बोरिंग लगता होगा क्योंकि मैं हर चीज का विश्लेषण कर रहा हूँ, है ना, लेकिन भविष्य के लिए वही आपको फायदा देगा, है ना। जो आ जाते हैं तरह तरह के देहाती बात बोल करके और लड़कियों को कैसे पटाएं और ये कैसे करें, उस तरीके का वीडियो जो है आपको पसंद आता होगा, आपका एज है वैसा, है ना, लेकिन अंत में वो काम नहीं आने वाला है। वो नहीं पूछेगा कि नाव यदि तूफान में फंस जाए तो क्या होगा, क्या करना चाहिए, रेलवे ट्रैक पर वो लाल लाइट जो जल रही है वो क्या है, ये सब नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं आपको पता है ना। तो ये सब छोड़ दीजिए, अब सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिए। 2021 में वैकेंसी भी बहुत तगड़ी आने वाली है, ठीक है, और तैयारी भी आपकी बहुत भयानक होनी चाहिए, तभी जाकर के आप कर सकते हैं, ठीक है। और नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ आप तैयारी करेंगे तो जरूर निकालेंगे। अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए और नए साल में नए जोश के साथ आगे बढ़िए। अब कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हमने ले लिए, अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए यहां पर है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। अब यह भी जो है आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स के किसी किताब में नहीं मिलेगा, यह भी आपको न्यूज से ही पता चलेगा, है ना, यह भी आपको न्यूज से ही पता चलेगा। तो न्यूज भी जो है बराबर सुनते रहना जरूरी है, खास करके जब भी मोदी जी का भाषण होता हो या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन होता हो, कुछ उद्घाटन हो रहा हो, है ना, तो कुछ शिलान्यास हो रहा हो, तो उसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज जानने की कोशिश की। जैसे अटल टनल के बारे में पूछा, है ना, अटल टनल का आपका उद्घाटन हुआ है तो उसके बारे में पूछ दिया, ठीक। उसके बाद हर घर फाइबर योजना बिहार में शुरू हुई तो उसके बारे में भी पूछ दिया। तो किसी नई योजना का शिलान्यास हो रहा है तो कहां से हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, ठीक है, किस स्टेट में हो रहा है और उस दौरान क्या बोला गया है, क्या टैगलाइन वगैरह है, वो सब पर ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन अब वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए यहां पर छोड़ देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा करके बनाएंगे तभी जाकर के होगा, ऐसे नहीं होने वाला है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर पूछ दिया प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, तो आपको मैंने वीडियो में बताया हुआ है प्रथम राजधानी राजगृह, लेकिन यहां पर पाटलिपुत्रा भी दिया हुआ है। तो पाटलिपुत्रा तो मगध की राजधानी थी, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, प्रथम राजधानी, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये भी क्वेश्चन है। अब त्रिरत्न पूछ दिया, त्रिरत्न मैंने आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों का अलग अलग वीडियो बना करके बहुत अच्छे तरीके से बताया, आपने ध्यान दिया होगा। त्रिरत्न दोनों में है, बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है, लेकिन यहां पर दे दिया कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। तो मैंने बताया था सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, है ना, ये बताया था जैन धर्म का गुण है। तो यहां पर भी आप जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों पढ़ेंगे अच्छे से तभी आप इसका आंसर दे सकते थे, है ना। तो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चंस बहुत सारे थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे वो कंफ्यूज करने वाले थे, जिसको आप जब तक डिटेल्ड एनालिसिस से नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं बना सकते थे, है ना। तो इस प्रकार से पिट्रा ड्यूरा टेक्निक आपको करंट अफेयर से जोड़ करके पूछा है। करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था पिट्रा ड्यूरा टेक्निक क्या होती है, उसके बारे में पूछ दिया। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेटेड है, कुछ दिमाग लगा के बनाने वाले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। मैंने आपको बताया था कि कौन सी नदियां जो है बिहार में उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब हिमालय से निकलती हैं और दक्षिण की ओर आकर के गंगा में मिलती है, कौन सी नदियां जो है आपका झारखंड के पठारी क्षेत्रों से निकलती है या फिर मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों से निकलती है और दक्षिण से उत्तर की तरफ आकर के गंगा में मिलती है। सारी नदियों के बारे में बताया था कि उत्तर बिहार में कौन सी नदियां बहती है, दक्षिण बिहार में कौन सी नदियां बहती है, किसका उद्गम स्थल क्या है। पूछा था ना कि इनमें से कौन नदी है जो कि उत्तर की ओर बहती है बिहार में,
हाँ, क्वेश्चन पूछा था ना, और उसमें ऑप्शन में क्या दे दिया, चारों नदियां ऐसी दे दिया जो कि हिमालय से निकलती हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। आपका कमला हो गया, है कमला हो गया, आपका बागमती हो गया, आपका गंडक हो गया और बूढ़ी गंडक हो गया। ये सब कहां से, हिमालय से निकलती है। कोसी हो गया, बूढ़ी गंडक नहीं था, कोसी था। सब कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। सब मैंने आपको डिटेल दिया हुआ है, तो जब तक पूरा डिटेल नहीं पता होगा आप नहीं बना सकते हैं। यही कारण है कि ये सब स्ट्रेटजी मैं ला रहा हूं। अब हम आते हैं यहां पर अपने स्ट्रेटजी पर कि हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। तो मंडे को जो है आपका 11 बजे शार्प 11 AM मंडे को आपको वीकली करंट अफेयर जैसे मैं दिया करता था उससे थोड़ा अलग हटके मैं देना शुरू कर दूंगा। और इस बार जो है जरूरी नहीं है कि आपका फॉन्ट जो मैं हिंदी में देता था फॉन्ट वो हिंदी में ही हो, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी पढ़ना शुरू कीजिए। जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपका एनालिसिस जब करूंगा तब हिंदी में भी बता दिया करूंगा, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही मतलब हिंदी ही हो, उसमें इंग्लिश फॉन्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, इससे आपका इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्यूसडे को हम लोग क्या करेंगे, जीएस का वीडियो जिस प्रकार से देता आया था उसी प्रकार से देता रहूंगा जीएस का वीडियो। ठीक है, थोड़ा सा उसमें स्ट्रेटजी में चेंज आएगा। जो टॉपिक समझाने वाले होंगे उसको मैं लिख करके समझाऊंगा, लाइव लिख करके समझाऊंगा। जो पहले से लिख करके लाता था वो थोड़ा सा चेंज करूंगा उस स्ट्रेटजी में। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट वेडनेसडे को क्या करेंगे हम लोग, जीएस का जैसा मैंने बताया 25 क्वेश्चन सीरीज मैं लाने वाला हूं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल होंगे उसी टॉपिक से जो आपको पहले से बताया जाएगा कि हाँ इस दिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। ठीक, उसके बाद थर्सडे को जो है टॉपिक एनालिसिस होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा या फिर जीएस का कोई टॉपिक होगा और इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया जाएगा। कोई भी टॉपिक मान लिया उठा लिया मैंने, तो मेंस का कोई क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा या फिर ऐसा पॉइंट जो कि मेंस में आने वाला है, तो उस पॉइंट को उठा लेंगे और उसका टोटल डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जैसे नई शिक्षा नीति का मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया था, है ना, तो उससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटा होगा किसी भी एग्जाम में, है ना। तो उस प्रकार से एक कोई टॉपिक का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके 10 मिनट में आपको समझाया जाएगा, 10 से 15 मिनट में। ठीक है, छोटे वीडियोज को लोग ज्यादा देखते हैं, ऐसा मैंने देखा। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, जो बड़े वीडियोज होते हैं उनको भी पूरा देखा कीजिए और वो वही ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि उसमें आपको डिटेल्ड एनालिसिस रहता है। उसमें अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो फिर कहीं से कैसा भी घुमा करके भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना जरूर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक एनालिसिस जो कि डिटेल्ड होगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्राइडे को हम क्या करेंगे, जीएस वीडियो। एक बार फिर मैंने जैसा बताया कि सप्ताह में 2 जीएस के वीडियो जाएंगे जो जैसा पहले देता था उसी प्रकार से, तो इसमें भी आपका जीएस का वीडियो होगा। ठीक है, फ्राइडे को। सैटरडे को क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सीरीज चलेगा। इसमें 20 या 25 या ज्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसा सप्ताह में जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का। ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस का नंबर यहां पर निर्धारित नहीं है, लेकिन आपको टाइम जरूर बता दिया जाएगा कि इस टाइम में क्वेश्चंस डाले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा और तैयार रहिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं संडे को जो है केवल और केवल बकचोदी होगी, सॉरी बकलोली होगी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि केवल और केवल मोटिवेशन का काम होगा। ठीक है, बहुत लोग इसको जो है बकवास कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग नए एग्जाम्स जो आने वाले होंगे उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, सिलेबस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपकी जो भी सप्ताह भर की समस्याएं होंगी जो आप कमेंट में लिखेंगे उन सब पर डाउट सेशन चलाया जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्स का रिव्यू किया जाएगा, क्वेश्चंस का रिव्यू किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आगे के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। यदि आपको कोई मुझ में कमी नजर आए तो वो भी आप लिख सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। कुछ अगर अच्छा लगता है तो वो भी लिख सकते हैं, उसको और बेहतर कैसे किया जाए इस पर चर्चा होगी, तो हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मंडे से लेकर के संडे तक का हमारा ये शेड्यूल होगा और अब कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, वीडियो भी जो है रेगुलर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए और नए साल में जो ये रूटीन चालू होगा वो आपका फर्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। नए साल में जो फर्स्ट मंडे आएगा उस दिन से आपका ये रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो
तैयार रहिएगा आप लोग, और जितना प्यार अभी तक आप लोगों ने दिया है उससे बढ़ करके प्यार दीजिए। चैनल का नाम भी बदल गया है, स्ट्रैटेजी भी बदल गई है, मेहनत भी डबल होने वाला है, तो आप लोग भी जो है थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को जोड़िए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, वीडियोज को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले जो मैं वीडियोज बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, उसको जरूर सारा वीडियो देख लीजिए। एक एक वीडियो जो है आपका 30 मिनट 35 मिनट का है, तो आपको देखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और पूरा का पूरा सीरीज देखिए, एक साथ देख लीजिए। मैंने गुप्त साम्राज्य का वीडियो बनाया, तो गुप्त साम्राज्य का पूरा 4 वीडियो का सीरीज है, वो एक साथ देख लिया, तो आपका गुप्त साम्राज्य से फिर क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा, है ना। 4 किताबों से मैंने बताया है, ऐसा कोई नहीं बताता। आप पूरा इंटरनेट सर्च कर लीजिए, इतना डिटेल्ड एनालिसिस और इतना डिटेल्ड पढ़ाई कोई नहीं कराता। अगर कोई कराता होता ना तो मैं खुद का चैनल नहीं बनाता भाई, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट हूं, आपको पता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और बात, अभी जस्ट जो है कुछ देर पहले आपका जितना भी 150 क्वेश्चन था उसका एनालिसिस कर दिया गया है बीपीएससी का। उसके अलावा साइंस का वीडियो अलग से बना दिया गया है, जितने भी क्वेश्चन थे साइंस के उनको अलग से मतलब कि डिस्क्रिप्शन के साथ, उसका एनालिसिस के साथ जो है बता दिया गया है आंसर की, और मैथ का भी जो है आपको शाम तक डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल बीपीएससी का क्वेश्चन का आपका तैयार हो जाएगा। कट ऑफ मैं नहीं बताने वाला हूँ, कट ऑफ जो है आपका लास्ट में बताऊंगा, जब आप लोग खुद बताएंगे कि कितना बना के आए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कट ऑफ बताऊंगा। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैंने वीडियो भी लेट से बनाया है क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस का सटीक आंसर देना था। वो हड़बड़ी में दे दिया कोई भी आंसर और फिर गड़बड़ होने लगा, तो ये नहीं करना है। ठीक है, हड़बड़ी में बहुत सारे चैनल वालों ने, एक क्वेश्चन था उसका आंसर 180 होना चाहिए था, सीरीज वाला जो क्वेश्चन था मैथ का, लेकिन 198 या कुछ दे दिया। तो बहुत सारे गलत आंसर्स उन्होंने दिए हैं। जो आपका फुटबॉल वाला वो था, फुटबॉल हॉकी वाला जो था कि कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं, कितने लोग केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है। किसी ने 19 दे दिया है, किसी ने 21 दे दिया, जबकि आंसर 10 होगा, है ना। तो गलत आंसर नहीं देना है, मुझे सटीक आंसर देना है। ठीक है, इसीलिए मैंने लेट किया। ओके, चलिए, तो नए साल के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं, और ये मेरा लास्ट वीडियो होगा इस साल का 2020 का। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग 2021 में नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ, नई अभिरुचि के साथ, नए लक्ष्य के साथ। और आप सबके लिए 2021 बहुत 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 शुभ हो। 2020 का चैप्टर क्लोज करिए और 2021 में नई उम्मीदों के साथ जाइए। यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं। नए भारत के नव निर्माण में अपना योगदान दीजिए, खूब मेहनत कीजिए और 2021 को अपना बनाइए। अपना बनाइए कहने का क्या मतलब है कि लक्ष्य प्राप्त करके ही छोड़िए। नहीं कैसे होगा यार, किसी का तो होता है ना, किसी का होता है तो मेरा भी होगा, क्यों नहीं होगा। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी की कविता, आपने सुनी होंगी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, है ना। तो किसी से झगड़ा लड़ाई मत कीजिए, किसी चीज पर जिद पे मत अड़िए, लेकिन हार भी नहीं मानना है। ठीक है, हार भी नहीं मानना है, अपना स्ट्रैटेजी बदलते रहना है, अपना जो किसी एक चीज पर विश्वास करके उसी को बार बार दोहराते रहना है ना। ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। तो डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के साथ जो है, हर एग्जाम के डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के साथ एक बार फिर मैं आऊंगा, लेकिन नए साल में। अभी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत लाभ होगा और आपको हमारी नई पहल भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यदि आपको कुछ और चाहिए, कुछ और जोड़ना है इसमें, कुछ और आप चाहते हैं कि कुछ और अमेंडमेंट किया जाए और कुछ और सुधार किया जाए, तो वो जरूर कमेंट में लिखिए, ताकि हम नए साल में और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सके, आपकी मदद कर सके। ठीक है, तो आपके लाइक, कमेंट और शेयर का इंतजार रहेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। नया चैनल कौन सा? मार्कशीट, याद रखिएगा नाम मार्कशीट। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।